Yes, boys and girls, let's start with single entry once again. So here we have written single entry. Okay. अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा देखना है बेटा? क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 कल कोई होमवर्क था क्या? और कौन सा? क्वेश्चन 9 वाज होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 7 तो उसके पहले था, राइट? और हमने डिसाइड किया था ये पूरा सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7 नाउ. ऑलराइट, प्लीज कम डाउन टू क्वेश्चन नंबर 7 बॉयज एंड गर्ल्स. बोला तो था तुझे, वापिस ऐसे गाल फूकी जैसे बैठ गई नलायक. क्वेश्चन नंबर 7 के पास आ जाओ बेटा. यही है क्या? हाँ बेटा, एक पहली चीज क्वेश्चन नंबर 7 में इसके दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी, और दोनों पार्ट रिलेवेंट नहीं है, दोनों पार्ट अलग अलग है. डू यू ऑल अप्रिशिएट? तो क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 7A एंड क्वेश्चन 7B. लेट्स गो अहेड एंड रीड क्वेश्चन नंबर 7A. इसको सॉल्व करेंगे बेटा, और जल्दी से करोगे आप. देखो क्वेश्चन, ए कंपनी सोल्ड 20% ऑफ गुड्स ऑन कैश बेसिस एंड द बैलेंस ऑन credit basis. Debtors are allowed 1.5 month credit and their balance on 31st March 2015 is rupees 1,25,000. So debtors को कितना क्रेडिट दिया जाता है बेटा? 1,25,000, और ये 1.5 महीने का क्रेडिट होता है. So मतलब जो लास्ट में डेटर है वो कितने महीने का डेटर होगा? जो पिछले 1.5 महीने में बिका है. It got sold in how many months? 1.5 months. Now boys and girls, when I go ahead, assume that the sale is uniform throughout the year. Calculate credit sale and total sale of the company for the year ended 31st March 2015. So बेटा आंसर करते हैं इसका 7A का. क्या जो मैं बोल रहा हूं सही है क्या? देखो, हाँ अच्छा, कुछ भी नहीं दिख रहा. आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी. क्वेश्चन 7A. लाइट कौन सी चालू है? एक सेकेंड. डिशिंग थोड़ा पर फर्क. ओके, सो सिंगल एंट्री में क्वेश्चन नंबर 7A देख लेते बेटा एक बार. आर यू ऑल रेडी? देखो बेटा इसमें क्या हुआ है. यप, फर्स्ट चीज जो आपको समझनी है इसमें कि बेटा जो अभी डेटर्स है, डेटर्स क्लोजिंग बैलेंस, इट इज 1,25,000. बट इसको देखने का और एक तरीका यह है कि कितने दिनों का डेटर है? 1.5 महीने का, क्योंकि 1.5 महीने के बाद में तो कैश आ जाती है. तो अगर कोई डेटर है तो कितने महीने पहले सेल हुआ होगा? 1.5 महीने पहले. सो कैन आई नॉट से दैट इट इज ऑफ 1.5 मंथ्स? एग्रीड, सेल ऑफ 1.5 मंथ्स. अब मुझे चाहिए बेटा सेल ऑफ 12 मंथ्स. सो आई क्रॉस मल्टीप्लाई एंड आई गेट द आंसर. व्हाट इज दैट? कितना आएगा? 10 लाख. सो 10 लाख क्या हुआ बेटा जी? क्रेडिट सेल हुआ क्या? सो बेटा कैन आई नॉट से माई सेल, विच सेल? क्रेडिट सेल. क्रेडिट सेल is equal to 1,25,000. This is the closing balance of debtors into 12 divided by 1.5 months. It turns out to how much? 10 lakh. बेटा this is credit sale. अब जरा देखो क्या बोला है उन्होंने. क्या बोला है देखो, कंपनी sold 20% of the goods on cash basis. 20% of the goods on what basis? Cash basis. सो आपसे क्वेश्चन है बेटा जी, ये क्रेडिट सेल कितना परसेंट हुआ होगा? 80% ऑफ टोटल सेल. सो कैन आई नॉट से टोटल सेल का 80% है ये. सो कैन आई नॉट से टोटल सेल इज इक्वल टू 10 लाख डिवाइड बाय 80 इंटू 100 कर सकते हो, या डायरेक्टली 80%. एग्रीड. सो व्हाट इज द टोटल सेल? 12,50,000. सो बेटा व्हाट इज द कैश सेल? Cash sale is equal to total sale minus credit sale is equal to how much? 2,50,000. Please write it down and close the matter. दोनों के एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंड डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. एम आई कम्युनिकेटिंग? क्लोज द मैटर. क्वेश्चन नंबर 7A क्लोज हो गया.
Girls and boys and girls, you are now expected to be part of question number 7B. So question number 7B, let's do it. Here I open up the question in front of you. 7B. The balance sheet of retail business of Sri Srinivas as at 31st December 2010. Sri Srinivas capital is 1 lakh. Liabilities for goods. Liabilities for goods is nothing but creditors. Creditors. एंड रेंट इज हाउ मच 1000. बेटा लाइबिलिटी साइड में रेंट अगर दिख रहा है तो वो रेंट नहीं है, वो एक्चुअली है आउटस्टैंडिंग रेंट. कई बार ये कंफ्यूजन ऐसा भी प्लांट कर देते हैं कि वर्डिंग्स गलत यूज करने लगते हैं. रेंट कैनॉट अपीयर ऑन बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, व्हाट कैन अपीयर इज आउटस्टैंडिंग रेंट. मेरे रसगुल्ले, फिर फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर से कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड. आगे जब बढ़े तब आपको और एक चीज ध्यान में रखना है कि कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, इन दोनों के अलग अलग अकाउंट आपको बनाने पड़ेंगे. आगे बढ़ बेटा. यू आर फर्निश्ड विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. श्री श्रीनिवास सेल्स हिज गुड्स एट प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स. कितने प्रॉफिट पर बेच रहे हैं? 20% ऑन सेल्स. अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, जब भी ऐसी लाइन हो तब बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको सीओजीएस से या तो ओपनिंग निकालना पड़ेगा, या तो क्लोजिंग निकालना पड़ेगा, या सेल निकालना पड़ेगा, या परचेस निकालना पड़ेगा. कुछ ना कुछ यहां से निकलने वाला है, नहीं तो इस परसेंटेज की जरूरी क्या है. एग्रीड? तो देखेंगे आगे. इसकी कोई एंट्री नहीं होगी. गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट. बेटा जल्दी से, रुकना नहीं है. गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट. मेरा बच्चा अच्छा है ना, जल्दी से बता. कैश, डेटर्स टू सेल्स. एंट्री कर दी. अमाउंट क्या है वो देखेंगे, बट ये एंट्री आनी चाहिए, मतलब आनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुद ने बोला है. हाँ नहीं. क्रेडिट कस्टमर पे बाय चेक ओनली, मतलब एंट्री क्या होगी? सिमरिया बैंक टू डेटर्स. लिख रही है क्या तू? अभी थोड़ी सी देर के लिए लिखा भी होगा तो वापस लिख, क्योंकि नलायक है ना तू, फिर ट्रांस में जाने लगती है. हाथ चलते रहेंगे ना तो शुद्धि पर रहेगी. पेमेंट फॉर परचेसेस इज ऑलवेज मेड बाय चेक. नाउ दिस इज अगेन वेरी वेरी बैड फ्रॉम द एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू. वर्ड यूज किया परचेसेस. मेरा बच्चा एंट्री करेगा परचेस टू बैंक. बेटा बट ऐसा नहीं है. क्यों? आई टेल यू, आई गिव द रीजन. आपके बुक्स में देखो क्रेडिटर्स है क्या नहीं है? लाइबिलिटी साइड में है कि नहीं है? अगर तुम बोलोगे सारे परचेसेस आर पेड बाय चेक, तो तुम्हारी एंट्री हो जाएगी परचेसेस टू बैंक. क्रेडिटर्स अकाउंट क्लोज कैसे करोगे? सो परचेस हैज टू बी फर्स्ट रूटेड थ्रू क्रेडिटर्स. एग्रीड? तो ये जो बोल रहे हैं ना कि पेमेंट फॉर परचेस इज ऑलवेज मेड बाय चेक, द एग्जामिनर इज ट्राइंग टू टेल यू दैट क्रेडिटर्स को पेमेंट बाय चेक होता है. परचेस वर्ड गलत है, मैं मानता हूं, मैं स्वीकार करता हूं, परचेस ये वर्ड गलत है, बट क्या करेंगे? तो बेटा एंट्री करो. क्रेडिटर्स टू बैंक कर दी गया एंट्री. ये रसगुल्ले. इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ श्री श्रीनिवास टू सेंड टू बैंक एवरी वीकेंड. इतने में ही एंट्री करनी पड़ेगी. इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ श्री श्रीनिवास टू सेंड टू बैंक. बैंक में क्या बेचते हो? बैंक में बेचते क्या हो? कैश. कॉन्ट्रा एंट्री इधर की इधर आ जानी चाहिए. लिखो बैंक टू कैश. अब देखो बेटा तुम्हारा क्वेश्चन आंसर बनते जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि अब आपको पता चल गया कि ये एंट्रीज तो आने ही वाली है, फिगर बस निकालना बाकी है. आगे बढ़ो. एवरी वीकेंड द कलेक्शन ऑफ वीक आफ्टर पेइंग. हाय रब्बा, मतलब हर एक वीक हम कुछ पेमेंट करते. क्या? सैलरी, सन्ड्री एक्सपेंसेस एंड पर्सनल एक्सपेंसेस. एग्रीड? बेटा मतलब हम कैश में पेमेंट करेंगे, सैलरी, ड्रॉइंग्स और सन्ड्री एक्सपेंसेस, इन तीनों का पेमेंट कर हम क्या करेंगे बेटा जी? बचा हुआ पैसा बैंक में डिपॉजिट कर देंगे. तो एंट्री करिए. सैलरी, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ड्रॉइंग्स टू कैश. सैलरी, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ड्रॉइंग्स टू व्हाट? कैश. डू यू ऑल अप्रिशिएट? यस. सो दिस इज व्हाट एनालिसिस, सॉरी ये इसके पेमेंट की एंट्री हो गई. अब बेटा एनालिसिस ऑफ पासबुक फॉर 13 वीक्स, मतलब जो पर वीक बोला है ना ऊपर, एवरी वीक, इसका मतलब बेटा जो सैलरी मुझे डेबिट करनी हो कितना? 300 इंटू 13 कितना आता है बेटा? सो ये आया 3900. सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना आएगा बेटा? 50 इंटू 13 650. एंड ड्रॉइंग्स कितना आएगा गुड़िया? 100 इंटू 13 1300. एग्रीड? और बेटा टोटल कितना हो गया? 5850. वेरी गुड बेटा, कीप इट अप. बॉयज एंड गर्ल्स, नाउ एनालिसिस ऑफ द पासबुक. एनालिसिस ऑफ द पासबुक मतलब जितनी भी चीजें दी उसमें एक इफेक्ट कहां जाएगा? बैंक में. जितनी भी चीजें दी उसका एक इफेक्ट कहां जाएगा? बैंक में. क्या आप मेरी बात स्वीकार करते हो क्या? सो बॉयज एंड गर्ल्स, फर्स्ट एंट्री क्या है? पेमेंट टू क्रेडिटर. अब देखा वापस कमीनापन.
मेरा बच्चा ऊपर एंट्री कर चुका है परचेस, तो मर जाएगा, क्योंकि जो ये वाला पॉइंट जो है ना, ये कनेक्ट करना पड़ेगा अपने को किसके साथ, एडजस्टमेंट नंबर 3 के साथ, इसके साथ। जो परचेस बाय चेक बोला है ना, वो एक्चुअली क्रेडिटर्स को कितना है, और उसका फिगर यहां पर दिया है। तो ऊपर देखो आपने एंट्री क्या की थी, इधर एंट्री क्या की थी, क्रेडिटर्स टू बैंक, उसका फिगर इधर मिला है। अगेन सिंगल एंट्री में कंफ्यूज करने का तरीका, डेटा को डिवाइड कर दो, और ये देखना कि बच्चा अलर्ट है क्या, देख पाता है क्या, समझ पाता है क्या, ऊपर क्या पड़ा था और नीचे क्या पड़ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? अगरबत्ती, आगे चल। पेमेंट ऑफ रेंट अप टू 31 मार्च 2011, रेंट का पेमेंट किया 31 मार्च 2011 तक। से यस, क्या सोचते हो, क्या एंट्री होनी चाहिए? रेंट टू बैंक, एब्सोल्युटली कनेक्ट। बट बेटा आउटस्टैंडिंग रेंट आपके बैलेंस शीट में है क्या, जाके देखो। सो बेटा जी हम रेंट का अकाउंट बनाएंगे, बट आपकी एंट्री तो बिल्कुल सही है, रेंट टू बैंक, सही है। बेटा जरा ऊपर जाके देख, ईयर एंड क्या है, मतलब ये पीरियड एंडिंग कौन सा है, 31 मार्च 2011 है क्या, और बेटा उसी समय तक का पेमेंट किया हुआ बोल रहे है नहीं। सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट। कैन वी गो अहेड? अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक 1,25,000। बेटा तुम्हें पता है कि तुमने एक एंट्री की थी इधर, बैंक टू कैश, ये बोला ना अमाउंट डिपॉजिट, उसका फिगर इधर दिया है कितना, 1,25,000। उसमें फिर और ब्रैकेट में क्या बोला, इंक्लूड 30,000 रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स बाय चेक। बेटा देखो अभी मैं तुमको एंट्रीज याद दिलाता हूं, ये बैंक टू डेटर्स लिखा था आपने, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स इज ऑलवेज बाय चेक, डेटर्स से कितना रुपया आया हुआ है, तो ये एंट्री इधर आ गया फिगर 30,000, एग्रीड। उसके बाद में बेटा डिपॉजिट कैश कितना किया, टोटल डिपॉजिट इन द बैंक इज 1,25,000, आउट ऑफ विच 30,000 इज कलेक्टेड इन चेक, सो हाउ मच इज कलेक्टेड बाय कैश, 95,000। सो कैन आई नॉट से 95,000 एंड 95,000? डू यू ऑल अप्रिशिएट? तो मतलब बैंक टू कैश डिपॉजिट इज ओनली 95,000, डू नॉट मेक द एंट्री ऑफ 1,20,000, 1,20,000 या 125? 125। क्यों 125 की एंट्री क्यों नहीं करनी बेटा? क्योंकि बेटा जी उसमें ब्रैकेट में लिखा है, उसमें चेक इंक्लूडेड है, कितने का, 30,000। डू यू ऑल अप्रिशिएट? यस, लवली पीपल, देन यू आर एक्सपेक्टेड टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। द फॉलोइंग आर द बैलेंसेस ऑन 31 मार्च 2011, स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड, याद आ रही क्या बात है? नेक्स्ट डेटर्स, बैलेंस शीट असेट साइड। अच्छा डेटर्स को कौन सा बैलेंस होता है? ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिट साइड, तो ये क्रेडिट साइड में आएगा। क्रेडिटर्स फॉर गुड्स कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड, ये कहां पर आएगा? ये कौन से साइड में आएगा? आवाज नहीं आ रही है, डेबिट या क्रेडिट साइड? बची गई तनखा ऊपर फिर डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? मां कसम, एक सेकंड, अब कोई बड़बड़ नहीं करेगा, मैं वापस पूछ रहा हूं, क्रेडिटर्स को कौन सा बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग है कि ओपनिंग है? तो कौन से साइड में? हाँ, बस उतनी सी बात पूछ रहा हूँ, तुम कांड किए जा रहे हो। ये बोल रही बैलेंस शीट, ये बोल रही क्रेडिट साइड, वो उधर से पूरा बोल रहा है डेबिट साइड, ऐसा कौन करता है? ऑन द इवनिंग 31 मार्च 2011, तुझे पता है कैशियर क्या किया? गंदा कैशियर, नलायक, चोर कैशियर, नलायक कैशियर एब्सकॉन्डेड विथ अवेलेबल कैश इन द कैश बॉक्स। एब्सकॉन्डेड मतलब भाग गया। देयर वाज नो कैश deposit in the week ended on that date. You are required to, the keyword is you are required to prepare statement of showing the amount of cash deflected by the cashier and also the profit and loss account for the period ended and balance sheet. इसमें opening balance sheet बनाने की जरूरत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी गुड़िया, जल्दी से बता। ऑलरेडी दी हुई है, वापस वही बनानी तो बना दो। 7B के लिए सभी लोग वापस करेंगे, सभी लोग वापस करेंगे, ठीक है? राजा बेटा करोगे, मेरी नजरें ऊपर हुई तो आप कुछ करते हुए लिखते हुए दिखने चाहिए, ठीक है? नहीं तो मेरे को अकेले को काम को लगाओगे और तुम देखते रहोगे। क्या करते हो बाबा, बरोबर करते हो का? पहला ट्रेडिंग एंड पे एंड अकाउंट, थोड़ा सा सीरियस कम रहो बेटा, मस्ती में करोगे तो मजा आएगा। सीरियस लोग होते हैं आईसीयू में होती है नर्स, बट कोई फायदा नहीं है। डेबिट और क्रेडिट,
स्केल से टेढ़ी लाइन कैसे मारने का इन मैडम से सीखो। अरे बहुत कला है, कला रखती है उसको। ट्रेडिंग एंड पेंडल अकाउंट हो गया बेटा। उसके बाद में क्या बनेगा? बैलेंस शीट। ये बेटा कौन से अकाउंट आपको लगता है बनाने ही पड़ेंगे? क्या बोला छोरे तू? डेटर्स बनाना पड़ेगा, क्रेडिटर्स बनाना पड़ेगा, रेंट बनाना पड़ेगा, कैश बैंक भी बनाना पड़ेगा। हाँ मेरा बच्चा कितना प्यारा हो गया है। ज्यादा मत बोलो सर, आमच्या घरी आमच्या आईला येऊन विचारा। कैश एंड बैंक अकाउंट, इसमें कॉलम आएंगे कैश, बैंक, कैश एंड बैंक। ये पहली बार है इस प्रॉब्लम में, इस चैप्टर में आपने रिवीजन बैच में देखा कि कैश बैंक अकाउंट आप अलग बना रहे हो। अगर एक अकाउंट बनाया आपने तो मार्क्स कटेंगे। जरा देखो पिछले कोई भी क्वेश्चन में कैश बैंक का बैलेंस अलग अलग नहीं दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में कैश बैंक का बैलेंस अलग अलग दिया हुआ है। एग्रीड? हाँ सुन ले भाई बाबू, पहला बनेगा डेटर्स अकाउंट, फिर क्रेडिटर्स अकाउंट। गुड़िया बताएगी। और अगला रेंट बोल रही है तू, रेंट अकाउंट। अरे रेडी बेटा? कैशियर एब्सकॉन्डेड विथ कैश की मैंने एंट्री नहीं बताई, वो डायरेक्टली आंसर के साथ हम देखेंगे, ठीक है? कैशियर एब्सकॉन्डेड विथ कैश की एंट्री नहीं बताई, वो एंट्री हम डायरेक्टली देखेंगे अभी। इफ यू आर ऑल रेडी, शैल वी गो अहेड? रीड द फर्स्ट लाइन, व्हाट डज इट से? Read the first line. What does it say? Sri Srinivas Capital. Come down to the balance sheet बेटा. Come down to the balance sheet. आपको याद है आप पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते थे, उधर कैपिटल निकालते थे और कहां लेके आते थे? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अब दिया है डायरेक्टली तो आई विल बी मेक इट। एग्रीड? तो लिख बेटा श्रीनिवास कैपिटल। कैन आई हैव द फिगर बेटा? एब्सोल्युटली राइट, 1 लाख। ये इनर कॉलम में आएगा बेटा, है ना? अरे भाई थोड़ा सा पेन धोखा दे देता है। अब तो खुश है ना बेटा तू? हाँ 1 लाख। अगला क्या है बेटा जी? नेक्स्ट लाइबिलिटीज फॉर गुड्स, मतलब ये क्रेडिटर्स अकाउंट है क्या? चलो आ जाओ क्रेडिटर्स अकाउंट के पास। और क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बोल बेटा कितना है? इसको ओपनिंग बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस होता है ना, तो क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। क्लोजिंग को भी क्रेडिट बैलेंस होता है, बट कहां पे लिखते हैं? डेबिट साइड में। बेटा क्रेडिटर्स कितना है? अब थोड़ा सा तुम्हें एग्जाम में और शॉर्टकट मारना सिखाऊं क्या बेटा? जब आपको पता है कि इधर ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस भी तुमको पता है, लिख दो ना। अभी अकाउंट में आए हो, व्हाई डू यू हैव टू स्पेंड टाइम? सो क्लोजिंग बैलेंस भी अभी लिख सकते हैं क्या? और टिक मार्क कर दो जिसका जिसका पोस्टिंग हो जाए वो। मेरी बात समझ में आ रही क्या? सो बेटा 2 बैलेंस कैरिड डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस। क्या आप मुझे बता सकते हो कितना है? 36,500। इससे बड़ा टाइम बचेगा आपका। अब ध्यान रहे कि क्रेडिटर्स 36,500 इधर लिखा, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाके लिखना है, हाँ या नहीं? तभी शॉर्टकट मारना, नहीं तो मत मारना। बाय आउटस्टैंडिंग रेंट, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया हुआ है। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है बेटा? 1000। और बेटा जी फिर क्या है? 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन डेटर्स का, मेरे हिसाब से 25,000 है क्या? और बेटा क्लोजिंग बैलेंस कितना है? बाय बैलेंस कैरिड डाउन 30,000। वेरी गुड बेटा। सो बेटा टिक मार्क क्या क्या करो, देखो आप ओपनिंग बैलेंस शीट में रेंट को टिक मार्क कर दो, क्रेडिटर्स को टिक मार्क कर दो, कैपिटल को टिक मार्क कर दो, डेटर्स को टिक मार्क कर दो। तो मैं इस वर्किंग नोट के यहां पर आया था, तो इसके जितने पोस्टिंग है वो सब कर दिए मैंने। ओपनिंग लिख दिया, क्लोजिंग लिख दिया, जहां जहां पर पॉसिबल था। एग्रीड? अच्छा अब इधर आ जाओ, कैश बैंक में इधर भी लिख दो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब जो जो अकाउंट के पास जा रहे हैं उसको कंप्लीट करते जा रहे हैं। 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है बेटा?
बैंक का और कैश का है 2000 और बैंक का है बेटा 14500। क्या आप टिक मार्क कर चुके हो क्या बैलेंस शीट में? दो आइटम भी, दो आइटम टिक मार्क और कर दो बेटा। हैव यू डन? नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, डेटर्स का बैलेंस ले चुके हम। अब आ जाओ बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। श्री श्रीनिवास कैपिटल तो लिखा, डन, नलायक। अब नेक्स्ट बेटा क्रेडिटर्स का बैलेंस बताओ कितना है? क्रेडिटर्स 36,500, क्लोजिंग है ना? अच्छा, डेटर्स का कितना है? वेरी गुड बेटा, 30,000। अच्छा, फिर बताओ फर्नीचर का कितना है? बेटा फर्नीचर ना बिका है ना उसके डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ बोला है, तो जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग रहेगा, गायब तो नहीं कर सकता मैं। कितना आएगा फर्नीचर? 10,000। डेटर्स लिख दिया, स्टॉक जाएगा ट्रेडिंग में। कैश एट बैंक और कैश इन हैंड मैंने अकाउंट में डाल दिया। कौन से? कैश अकाउंट में। से यस और नो? ओपनिंग बैलेंस शीट के सारे आइटम्स मैंने कंसीडर कर लिए क्या? चेक करो। ओपनिंग बैलेंस शीट के सारे आइटम्स मैंने कंसीडर कर लिए क्या? देख लो। डेटर्स और क्रेडिटर्स के सही वाली वैल्यू मैंने लिख दी क्या? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अब स्टॉक की वैल्यू भी लिख दो। स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 40,000। हाँ या नहीं? इसके लिए एकदम पीसफुल चाहिए तुम। क्लोजिंग बैलेंस लिखा स्टॉक का, बराबर है। अब बताओ, देखते मेरे बच्चे अलर्ट है कि नहीं है। एक पोस्टिंग बाकी है क्या? ट्रेडिंग अकाउंट में क्या? ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों लिखने बाकी है। सो कम अलोंग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक। बोल बेटा कितना है? 70,000। और बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है बेटा? यू मीन 40,000? यस। विल यू प्लीज टिक मार्क? विल यू प्लीज टिक मार्क बैलेंस शीट एडजस्टमेंट नंबर बी और जो क्लोजिंग बैलेंसेस दिए वो। अब पहली लाइन पढ़ो। श्री श्रीनिवास सेल्स इज गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। विल सी इट अबाउट इट, बाद में आएगा। गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट। क्रेडिट कस्टमर पे बाय चेक ओनली। क्या आपको फिगर मैंने दिया था कि निकाल कर ढूंढ कर? क्रेडिट कस्टमर पे बाय चेक ओनली, क्या वो फिगर ढूंढ कर दिया था क्या मैंने? कितना था? 30,000। सो बेटा उसके एंट्री क्या? बैंक टू डेटर्स। सो बेटा बैंक अकाउंट के डेबिट में आएगा क्या? लिखो टू डेटर्स। कितना आएगा बेटा? 30,000। क्या आप मुझे सेकेंड इफेक्ट बता सकते हैं इसका? डेटर्स अकाउंट क्रेडिट साइड। डू यू ऑल अप्रिशिएट? बाय बैंक 30,000। डन बेटा। डेटर्स के क्रेडिट में और बैंक के डेबिट में। बैंक के डेबिट में बेटा आगे पढ़, क्या लिखा है? पेमेंट फॉर परचेसेस आर ऑलवेज मेड बाय चेक। इसके एंट्री है क्रेडिटर्स टू बैंक। विल सी, उसका फिगर अभी पता नहीं है। इट इज प्रैक्टिस ऑफ श्री श्रीनिवास टू सेंड टू द बैंक एवरी वीकेंड द कलेक्शन ऑफ वीक। बेटा क्या ये फिगर मैंने निकालना सिखाया क्या आपको? डिपॉजिटेड इन बैंक आपको टोटल फिगर दिया हुआ था 1,25,000 विच इंक्लूडेड 30,000 फ्रॉम डेटर्स, जिसकी ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है। बैलेंस कितना बचा? 95,000। इसकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी? बैंक टू कैश। तो बेटा क्या मैं इधर लिखूं? टू कैश 95,000। अगर आपको ये फिगर चाहिए तो 1,25,000 माइनस 30,000, तो टोटल डिपॉजिट तो अपना 125 ही हुआ है, बट उसमें से कॉन्ट्रा एंट्री हमने कितने की? सिर्फ 95,000। और बेटा जी मैंने इधर लिखना है बाय बैंक, कैश कॉलम में लिखना है मुझे 95,000। दिस इज सी कॉन्ट्रा। एम आई कम्युनिकेटिंग फ्रेंड्स? हाय मोकैम्बो, अगला आइटम बता। उन्होंने ये बोला सैलरी टू क्लर्क, इसका फिगर आपने लिख के रखा है, कितना था? 300 इंटू 13। एंट्री बोलो। सैलरी टू कैश। अब बेटा सैलरी का अकाउंट बनाया गया, तो अब सोचो डायरेक्टली पोस्टिंग कहां पे कर सकते हैं? पे एंड एल अकाउंट। सो बेटा कैन आई नॉट से बाय सैलरी? बाय सैलरी इन द ब्रैकेट आई शैल राइट डाउन 300 इंटू 13। यू से 3,900। अगर मेरी बात मानो तो सारी पोस्टिंग एक साथ कर देते। पहले सैलरी की कर दी, अभी अगला और क्या है? सन्ड्री एक्सपेंसेस। बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस। अगेन आई शैल से 50 इंटू 13 650। एंड बॉयज एंड गर्ल्स बाय ड्रॉइंग्स। हाउ मच इज द फिगर?
100 इंटू, तो तुम्हारे बोलने के अनुसार यह आया 1300. एग्रीड. अब इसके सेकंड पोस्टिंग कर देते. सन्ड्री एक्सपेंसेस का अकाउंट बनाया गया वर्किंग नोट, तो डायरेक्टली इसकी पोस्टिंग कहां हो सकती है? पे एंड एल अकाउंट. राइट. बोलते जाओ, करते जाओ. स्टार्ट कन्विंसिंग योरसेल्फ व्हाई यू आर डूइंग इट दिस. सो इधर लिखेंगे क्या बेटा? पी एंड एल में 2 सैलरी. आपके बोलने के अनुसार इट इज 3900. और बेटा अगला कौन सा है? 2 सन्ड्री एक्सपेंसेस 650. एग्रीड. ड्राइंग्स की एंट्री बताओ. कैपिटल में से क्या करें? लेस. सो हम करेंगे लेस ड्राइंग्स. कितना है क्या बेटा ड्राइंग्स? कितना? ये नेगेटिव कर दिया. बराबर है. सो बेटा कैश में एक इफेक्ट गया, एक कैपिटल में से लेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस का पी एंड एल अकाउंट में और कैश के क्रेडिट में, और सैलरी कैश के क्रेडिट में और पी एंड एल के डेबिट में. एग्रीड. सो बेटा टिक मार्क एडजस्टमेंट नंबर 4th ऑल्सो. नाउ पेमेंट टू क्रेडिटर 75,000. बेटा ऊपर लिखा हुआ था क्रेडिटर्स को पेमेंट कैसे होता है? बाय चेक. ऊपर जाके देखो आपने पेमेंट टू क्रेडिटर्स की एंट्री क्या की थी? क्रेडिटर्स टू बैंक है क्या? मतलब ये जो 75,000 है इट इज बाय बैंक, और वो वर्ड पासबुक भी यूज किया हुआ है. एग्रीड. सो बेटा क्रेडिटर्स टू बैंक, तो बेटा बैंक अकाउंट में आ जाओ. क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बाय क्रेडिटर्स. बैंक कॉलम में लिखना पड़ेगा आपको 75,000. सेकेंड इफेक्ट, कैन आई हैव इट फ्रेंड्स? क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? 2 बैंक. कैन आई हैव द फिगर? दैट्स अगेन very good. Can we now move to the next? Payment of rent. Payment of rent up to 31st March 2011. How much is that? 4,000. Can I have the entry please? Rent to bank. बेटा rent account बनाया क्या? So rent account के debit side में to bank. बोलो बेटा फिगर. 4,000. क्या मैं आपसे अगला इफेक्ट जान सकता हूं? आवाज नहीं आ रही है. कैश बैंक के क्रेडिट साइड में, तो कैन आई नॉट राइट डाउन बाय रेंट? बाय रेंट ऊपर लिख देता हूं, जगह नहीं है इधर. बाय रेंट. एब्सोल्युटली राइट बेटा. बैंक में 4,000. डन. कैन वी नाउ मूव अहेड? अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, टिक मार्क, वी हैव ऑलरेडी डन. इंक्लूड 30,000 रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स बाय चेक, ऑलरेडी डन. स्टॉक डन. डेटर्स डन. और क्रेडिटर्स फॉर गुड्स इज ऑल्सो डन. और लास्ट में वो पांड्या कैश लेकर भाग गया, उसके एंट्री हम लास्ट में करेंगे. अब आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इधर आ जाइए. मुझे बताइए डेटर्स में कौन से 2 फिगर पेंडिंग है? एक सेल का पेंडिंग है, और कुछ? हां, सेल का फिगर पेंडिंग है जो आएगा क्रेडिट सेल. ठीक है. क्रेडिटर्स में कौन सा फिगर पेंडिंग है? परचेस. तो क्या मेरा रसगुल्ला बच्चा डेटर्स से क्रेडिट सेल निकालेगा क्या? तो निकालो. 2 सेल. कितना बता रहे बेटा? 35,000. ये टैली. और परचेसेस का फिगर निकालो. बाय परचेसेस. ये क्या लिखा मैंने? बैलेंसिंग फिगर. कितना बेटा? 91,000. ठीक है. ये टैली. बेटा रेंट कहां जाएगा? पे एंड एल अकाउंट. कितना जाएगा बेटा? बाय पे एंड एल अकाउंट 3,000. डू यू ऑल अप्रिशिएट? कैश बैंक को टैली ना करें अभी, क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं क्यों नहीं टैली करना है. अगर आपको याद होगा सेल इज फॉर कैश एंड क्रेडिट बोथ, ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा है? तुम्हें अभी सिर्फ क्रेडिट सेल मिला है, कैश सेल नहीं मिला. तुम्हें अभी तक सिर्फ कौन सा मिला है? क्रेडिट सेल मिला है, कैश सेल नहीं मिला. अब लाइनें कितनी इंपॉर्टेंट रखती है देखो. अगर तुमने क्वेश्चन में बराबर से एंट्री करते करते गए तुम, तो तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा कि इधर तुमने 2 एंट्री करके रखी. कौन सी? कैश डेटर्स टू सेल्स. उसमें से डेटर्स को कितना हुआ ये तो निकाला अभी मैंने, बट कैश का निकालना बाकी है. तो घाई नहीं करना. अब मैं आपसे जैसे बोल रहा हूं वैसे करो. इधर आ जाओ. अभी आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आओगे और लिखोगे बाय सेल्स. कौन सा? क्रेडिट सेल. बताओ क्रेडिट सेल कितना है? 35,000. कैश सेल पेंडिंग. कैश सेल पेंडिंग. कैश सेल पता नहीं ना बेटा,
अगर लिख के रखोगे तभी फिगर फाइंड आउट कर पाओगे। परचेसेस 91,000। जरा जाके देखो परचेसेस के बारे में क्या लिखा है। परचेसेस के बारे में भी कुछ लाइन लिखी है। पेमेंट फॉर परचेसेस आर ऑलवेज मेड बाय चेक। तो बेटा हमने वहीं से परचेस का फिगर निकाला है, हाँ नहीं मेरे रसगुल्ले। तो बेटा इसका मतलब है कैश परचेसेस डायरेक्टली नहीं है, जो चेक से वही परचेसेस है, बट सेल में दो है, परचेस एक ही है। तो बेटा परचेस तो 91,000 आ गया, क्रेडिट सेल क्वेश्चन मार्क। अब मैं आपको याद दिलाता हूं कि क्या क्या कर सकते हो। क्या मेरा बच्चा इस क्वेश्चन में, अच्छा रेंट का भी पोस्टिंग कर लेते पहले। टू रेंट बता 3,000, नहीं तो वापिस भूल जाएंगे। अब मैं आपसे सभी बच्चों से पूछता हूं, आपको एक परसेंटेज दिया हुआ है, मैंने बोला कहीं ना कहीं वो सीओजीएस के लिए दिया हुआ है। क्या मेरे रसगुल्ले को ओपनिंग स्टॉक पता है, परचेस पता है, क्लोजिंग स्टॉक पता है, इससे सीओजीएस निकल सकता है क्या? तो लो कैलकुलेटर पर 70,000 प्लस 91,000 माइनस 40,000 1 लाख। ठीक है, तो लिखो सीओजीएस इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नाउ व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक बेटा? 70,000. What is purchases beta? 91,000. What is closing stock? 40,000. What is COGS? 1 lakh. So this is COGS. This is COGS. Do you all agree? Now my dear friends, COGS plus GP is equal to what? Sales. बेटा परसेंटेज किसका दिया है जरा देख के देख, 20% ऑफ सेल। जिसका परसेंटेज दिया उसको क्या पकड़ेंगे? 100। तो बेटा मुझे सेल लिखना है 100, जीपी आएगा 20, सीओजीएस ऑटोमेटिकली आ जाएगा 80। अब मुझे सीओजीएस पता है 121, सेल्स पता नहीं है x, सो कैन आई नॉट से टोटल सेल इज इक्वल टू 1,21,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 80। कितना आएगा बताओ? 151 250 151 250। डू यू ऑल अप्रिशिएट? अब 151 250 अगर आ गया तो इसका सेकंड इफेक्ट बताओ। 151 250 आ गया तो क्या आएगा? टोटल सेल तुम्हें मिल जाएगा क्या? 151 250, उसमें से कैश सेल तो पता है तुम्हें 35,000। तो बेटा इधर ही कर देते, क्रेडिट सेल कितना हुआ? क्रेडिट सेल इज इक्वल टू 151 250 माइनस कैश सेल कितना है? नहीं, क्रेडिट सेल इज इक्वल टू 151 250 इज टोटल सेल ना, माइनस व्हाट इज कैश सेल? अच्छा क्रेडिट सेल पता है, आप ऐसा बोल रहे हो। सॉरी सॉरी सॉरी, इतनी सी बात के लिए इतना खफा होते हो क्या? अच्छा कैश सेल निकालना है, 151 250 माइनस क्रेडिट सेल कितना है? 35,000। तो बेटा बता कैश सेल कितना है? 116 250। एग्रीड? तो बेटा मैं लिख दूं क्या कैश सेल? 116 250 116 250। बेटा अब आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि इसका सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? कैश अकाउंट। सो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? टू सेल्स। लिखो बेटा टू सेल्स कितना आ जाएगा? 1250। वेरी गुड बॉयज एंड गर्ल्स। अब आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, अच्छा कुछ बच्चे क्या करते पता है क्या? कैश अकाउंट्स को टैली कर कर कैश सेल निकालने की कोशिश करते हैं, बट उसमें गड़बड़ क्या कि कैश अकाउंट में हमेशा ध्यान में रखना, यहां पर इस क्वेश्चन में दो फिगर मिसिंग है, एक कैश सेल और एक कैश जो लेकर भाग गया, है नहीं? तो ये कैश अकाउंट को टैली कर कर अगर निकाला तो फिगर रॉन्ग है। ये ऐसे ही निकलेगा फिगर, ट्रेडिंग से निकलेगा सेल, सेल से निकलेगा कैश सेल, कैश सेल आएगा कैश अकाउंट में और बैलेंसिंग फिगर वो कैश लेकर भाग गया। चलो अभी जीपी निकाल बेटा, जीपी। टू जीपी ये गुड़िया बता रही 13,000। ओके 30,250। इंग्लिश में बहुत झोल है यार। एग्रीड? अब मुझे बताओ बाय, नहीं ये इधर इधर सॉरी, जीपी आ गया क्या? हाँ बताओ मुझे, बाय जीपी ब्रॉट डाउन 30,250। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो कैशियर कैश लेकर भागा है कि नहीं भागा है?
उसको लॉस मानेंगे आप, उसको क्या मानेंगे? लॉस, लॉस बाय थेफ्ट। तो वो लॉस कहां से मिलेगा पता है क्या? अभी आप क्या करोगे? बैंक अकाउंट को टैली करोगे। बैंक अकाउंट को टैली करने के बाद में जो बैलेंस आया वो तो बैंक बैलेंस आ जाएगा, और जो कैश अकाउंट को टैली करोगे वो जो बैलेंस आएगा वो क्या आ जाएगा? कैश बैलेंस। बट हम क्या बोलेंगे? वो कैश बैलेंस लेकर भाग गया। ध्यान रहे, कैश को डेबिट बैलेंस से आना चाहिए, राइट? तो चेक करो बेटा जी, पहले बैंक को टैली कर गुड़िया। सो मैं लिखूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना बता रहे हो? 6500। इज दैट व्हाट यू से? 60,500 बोल रहे कि 16,500? 6500। एंड बाय लॉस बाय थेफ्ट, ये 17,400 है क्या? कैश लेकर भाग गया। इसका सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा? पे एंड एल अकाउंट डेबिट साइड। आई रिपीट, 17,500 ये कहां जाएगा? पे एंड एल अकाउंट डेबिट साइड, अज्यूमिंग दैट इट इज नॉट रिकवरेबल। 17,400। कैन आई नाउ गिव द इफेक्ट? बॉयज एंड गर्ल्स, यू आर नाउ एक्सपेक्टेड टू कम डाउन टू द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लिखो बैंक बैलेंस। बोलो बेटा कितना लिखूं? 60,500। सही है क्या? लॉस बाय थेफ्ट कहां लिखो बेटा? पे एंड एल अकाउंट डेबिट साइड, तो लिखो 2 लॉस बाय थेफ्ट। बोलो कितना है? 17,400। नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन टू कैलकुलेट द जीपी और एनपी, वट एवर इट इज। लॉस है कि प्रॉफिट है? कितना है? 5,300 ये प्रॉफिट हुआ। टू एनपी 5,300। बी प्रोएक्टिव, डू इट ऑन योर ओन, डू नॉट कॉपी, डू नॉट कॉपी। यस रसगुल्ले। अब ये एनपी कहां डाल दूं? बैलेंस शीट। तो बेटा मैं क्या करूंगा? ऐड एनपी। कितना आ रही गुड़िया? 5,300। आउटर कॉलम में कितना आ रहा है? 1,04,000। टैली नहीं हो रही है? कितने पे? 1 लाख। ये तो गिरगिट की जैसे रंग बदलती है। गिरगिट भी शर्मा जाए, पहले बोलते टैली नहीं हुआ, फिर बोलते टैली हो गया। सर आप ठीक हो ना? सर्दी काफी हो गई आपको? हाँ रेस्ट कर लो थोड़ा, बहुत थक गया हो गया ना? अरे थक गया होगा, होमवर्क थोड़ी ना करेगा तू अभी, सर्दी हो गई है। मरते मरते बचा है वो सर्दी से। चलो अगला कौन सा क्वेश्चन है बेटा? 9th क्वेश्चन में आपको आंसर दिखाऊंगा। 9th क्वेश्चन आंसर दिखाऊंगा, ये सॉल्व करूं? नहीं सॉल्व करेंगे, मैं बोल रहा हूं सॉल्व करूंगा, तुम्हारी बात नहीं चलती। बट बेटा पहले हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 के पास आ जाओ। अभी आज थोड़ा सा स्पीड दिखाओ, फुर्ती दिखाओ। आया क्या मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 8 के पास? ये क्वेश्चन नंबर 8 है। तुम्हें मालूम इसका नाम क्या है? बोल क्या प्रॉब्लम है? मिस्टर ए रन्स अ बिजनेस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स. He closes his books on 31st March. The balance sheet as on 31st March 2011 was as follows. भाई बधाई हो, ओपनिंग बैलेंस शीट दे दिए। इतना प्यारा एग्जामिनर है भाई। एज कैपिटल कहां जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट फर्स्ट आइटम एज कैपिटल। क्रेडिटर्स अकाउंट बनाने देना। फर्नीचर देखते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। डेटर्स शायद अकाउंट बनाना पड़ेगा, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। मुझे लगता है सेम टू सेम है। हाय रब्बा देख क्या बोला है, क्या बोला है, क्या बोला है। ही सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2012 वर 20% हायर देन द सेल्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। कुछ समझी? बैलेंस शीट कौन से तरीके है? 31st March 2011 ये बैलेंस शीट है, मतलब पिछला साल 11 है और ये बोल रहे करंट ईयर 2012 है। 2012 का सेल पिछले साल के मुकाबले 20% ज्यादा था। कहीं ना कहीं वो पिछले साल का सेल निकालने का आपको डेटा देगा, राइट?
पिछले साल का सेल निकला, फिर उसको ऐड कर देना 20%, आपको मिल जाएगा टोटल सेल ऑफ करंट ईयर। आगे बढ़ते, आउट ऑफ विच 20% सेल वॉज कैश सेल। जाहिर सी बात है, आपको पहले करंट ईयर का सेल निकालना पड़ेगा, और करंट ईयर के सेल का 20% क्या बन जाएगा? कैश सेल। टोटल सेल ड्यूरिंग द ईयर 10-11 इज 5 लाख। ये तो खुद आकर बोलकर जा रहा है सलाम ठोक कर, कितना है? 5 लाख। अब बेटा 1 मिनट साइलेंस फॉर ऑल दोज किड्स हु विल डायरेक्टली टेक 5 लाख एंड स्टार्ट डूइंग इट। 5 लाख पिछले साल का दिया, सो लो 5 लाख प्लस 20% इज 6 लाख। थैंक यू सो मच फॉर रिविजन। एंड 6 लाख इंटू 20% इज 1,20,000 is cash sale, and 4,80,000 is what? Credit sale. Entry कर पांड्या, कैश। मेरा रिवीजन मतलब गाय छाप एंट्री कर। सर्दी हुई तो क्या एंट्री नहीं करेगा क्या नालायक? कैश अकाउंट डेबिट कितना? 1,20,000। फिर डेटर्स अकाउंट डेबिट 4,80,000 और टू सेल्स 6 लाख। प्यारा प्यारा बच्चा। एडजस्टमेंट नंबर 1 को टिक मार्क कर दो। देखा कमीने पन्ने क्या बोला है? पेमेंट फॉर ऑल परचेसेस। छोटे मालिक क्या लिखा है देखो, पेमेंट फॉर ऑल परचेसेस वर मेड बाय चेक ओनली। परचेसेस टू कंफ्यूज यू, क्रेडिटर्स टू बैंक। वेरी गुड, कितना प्यारा बच्चा। अमाउंट फिगर पता नहीं है। गुड्स वर सोल्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट बोथ। क्रेडिट कस्टमर पे बाय चेक ओनली, ये एंट्री तो हम ऑलरेडी कर चुके ना। गुड्स कैश और क्रेडिट दोनों में बिकते हैं, और क्रेडिट कस्टमर पे बाय चेक ओनली। व्हाट इज द एंट्री? नहीं, मैं गलत बोला। क्रेडिट कस्टमर पे बाय चेक ओनली, एंट्री आएगा बैंक टू डेटर्स। अनन्या यू आर राइट बेटा, ये बाकी के बच्चे गलत है, नालायक है। डन डन डन, यस। थोड़ा और देना पोज एक, ये हुक्का मार देना एक पोजीशन। मुझे तुझे देख कर है ना पुरानी मूवीज याद आती है, जिसमें गाने में पोज देते थे वो। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। एंट्री बोलो, डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर, डेप्री टू फर्नीचर। तुमको मालूम क्या लिखा है? वो ए है। मिस्टर ए सेंड टू बैंक द कलेक्शन ऑफ द मंथ एट द लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ आफ्टर पेइंग सैलरी 2,000 टू क्लर्क, ऑफिस एक्सपेंसेस 1,200 और पर्सनल एक्सपेंसेस 500। ए ने बैंक में भेजा, एंट्री बोलो। बैंक टू कैश। यू आर सच अ लवली पीपल, राइट? ए झंपिया, सैलरी कितनी दी रे? पर मंथ बोला है क्या? कहां बोला है बताओ? क्या नहीं लिखा है देखो। मिस्टर ए सेंड टू बैंक द कलेक्शन ऑफ द मंथ एट द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ आफ्टर पेइंग सैलरी 2,000। सैलरी पर मंथ नहीं है। वो बोल रहे कि हर एक महीने हम कैश डिपॉजिट कर देते थे एंड में। सैलरी पर मंथ है? नहीं, सैलरी तो बोला 2,000। कहां मिलते हैं ऐसे क्लर्क? सैलरी टू कैश कितना आएगा बेटा? 2,000 और सैलरी 2,000 और ऑफिस एक्सपेंसेस कितना? 1,200 और ड्राइंग्स 500 और टू क्या कैश कितना आएगा भाई? 3,700। वेरी गुड। Analysis of the bank passbook revealed the following. What all it revealed? Payment to creditors. Entry बोल रहे भाई, creditors to bank। बेटा ये फिगर मिसिंग था, लिख दूं क्या? 3 लाख 3 लाख। ऊपर आपने एक एंट्री करके रखी थी 3 लाख 3 लाख, कर दिया क्या बेटा? अगला पेमेंट ऑफ रेंट। बेटा रेंट की एंट्री बोल भाई। रेंट टू बेटा ये रेंट देख, वही है क्या? टेंशन न को लो, कोई आउटस्टैंडिंग का अभी तक तो कुछ पता नहीं। रेंट टू बैंक 16,000। ए बाबिया, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, एंट्री बोल। बैंक टू कैश एंट्री की तो थी, ये देखो इधर। बैंक टू कैश किसकी एंट्री ये थी? हाँ ये इधर। कितनी है बेटा? ये थी 80,000। हैप्पी रसगुल्ले। फिर आगे क्या बोला है? द फॉलोइंग आर द क्लोजिंग। अच्छा मैं अभी वापिस, दिल मेरा पिछली बार आपने जो दर्द दिया उससे अभी भी उभरा नहीं हूं मैं। वापिस से बताओ, डेटर्स को कौन सा बैलेंस होता है? ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। ये क्लोजिंग है कि ओपनिंग है? कौन से साइड में? कौन से? क्रेडिट साइड। बैलेंस शीट असेट साइड। क्लोजिंग या ओपनिंग? क्लोजिंग। कम ऑन सर, क्या हमको इतना उल्लू समझते हो क्या? सो ये पता है आपको।
क्रेडिटर्स फॉर गुड्स कहां पे जाएगा? मत बताओ, बताने वाले हो कि नहीं बताने वाले हो कि गट करूं तुमसे? जल्दी से बताओ। क्रेडिटर्स के डेबिट साइड और बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। मैं ढूंढ रहा था ये 146 कहां से है, 1-2 मिनट मुझे देखने दो। ये 146 कौन सा फिगर है बाबू? दो मिनट रुकोगे क्या कि बड़बड़ चालू रखने वाले हो? ठीक है, ये स्टॉक लिखो भाई। स्टॉक कितना है? 146 है। पर मेरी बात सुनते क्या? स्टॉक को 146 नहीं 160 करो। क्यों? मैं तुमको रीजन बता रहा हूं। मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करने वाला, तुमने देख लिया आंसर पूरा का पूरा सेम है लगभग। तो अभी मैं तुमको इसका आंसर दिखाने वाला हूं हर एक फिगर के साथ में, जो जो फिगर तुमने बोला है, हाँ या नहीं? तो ये 160 कर दो, क्योंकि मेरे पास आंसर है उसमें 160 के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक लिखा है, और फिर जरूरत पड़ी तो 146 और कोई दूसरा फिगर होगा तो एडजस्ट कर देंगे। बट अभी के लिए क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखा है? 1,60,000। वापिस यहां पर ऑन द इवनिंग देखिए, छुरी ऊपर देखती नहीं वापिस ना, लाइक कितनी गाय छाप है। हाँ, ऑन द इवनिंग ऑफ 31 मार्च 2012 द कैशियर एब्सकॉन्डेड विद अवेलेबल कैश। लेकर भाग गया। एंट्री बोलो। लॉस बाय थेफ्ट टू कैश। लिख कर रखो एंट्री, लॉस बाय थेफ्ट टू कैश। फिगर मालूम नहीं है। With Shabji, you are required to prepare trading and P&L account on 31st March 2012 and balance sheet as on that date. All working should form part of your answer. सरकार, तुम्हारे पास क्वेश्चन है, मेरे पास आंसर है, बट मैं आंसर दिखाऊंगा नहीं जब तक तुम एक एक चीजें लाइन पढ़ पढ़ के मुझे बता नहीं देते, और फिर हम फिगर टिक मार्क करते जाएंगे। राइट? तो किसी की नजर ऊपर नहीं, सभी की नजर नीचे क्वेश्चन के पास। बच्चों की नजर नीचे, जब मैं बोलूंगा तभी ऊपर देखने का। ऊपर देख लिया मेरे बोले पहले, ये देखो बच्चा कैसा पढ़ता है, ऐसा। विषय संपला। चल बेटा, एज कैपिटल कहां जाएगा? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। बस तुमने बोला, तुम्हारा हुक्म सारा ऊपर, ये देख लो 4,04,000 टिक मार्क। क्रेडिटर्स कहां जाएगा? क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट साइड, ये देख लो 82,000। अरे दिख रहा है क्या पांड्या? फर्नीचर कहां जाएगा? बैलेंस शीट इनर कॉलम डेप्रिसिएशन रेट देख के बता दो। 10%। एंट्री क्या है? डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर, तो फर्नीचर लिखूंगा इनर कॉलम में, लेस करूंगा डेप्रिसिएशन P&L अकाउंट डेबिट साइड। यस रसगुल्ले, ये तेरी भाग मत प्लीज, थोड़ा सा हेल्प कर दे। डेप्रिसिएशन कितनी आ रही बेटा? 4,000। या ये फर्नीचर 40,000 लेस 4,000, ये 36,000। क्या फिगर टिक मार्क हो गए क्या? रसगुल्ले बच्चे, अगला आइटम बता। स्टॉक, जल्दी से बता कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ये आया ओपनिंग स्टॉक 280। फिर बेटा डेटर्स अकाउंट डेबिट साइड। हम सर डेटर्स कुठे है? हाँ एक डेटर्स 1 लाख दिख रहा है क्या? अरे 1 लाख। उसके आगे कैश इन हैंड, कैश अकाउंट है क्या? कुठे है? कैश अकाउंट खाली है? कैश अकाउंट बना लेता। तुम भी क्या याद रखोगे, किससे पाला पड़ा है? जो हंसते ना, उसके बारे में मेरी मम्मी ने कुछ बोला है। तू बची क्यों फिर? पहला कैश बैंक, तुमको बताऊंगा लास्ट में क्या बोला है मम्मी ने। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक बता। 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। मतलब ऐसे तुम कॉलेज में टाइम पास नहीं करते थे कि कभी? 38,000। डन। ओके, अब बेटा अगला क्या है? ही सेल्स। बेटा सेल्स का फिगर मैंने निकाल कर दिया था, बताओ कितना है? 6 लाख। टोटल सेल 6 लाख, उसमें से कैश कितना है? अच्छा ये देखो, ये रहा। अरे सेल किधर है बाबू? सेल बता इनको, सेल बता। ये तो 4,80,000 है क्या? और कैश सेल 1,20,000।
6 लाख है क्या? डेटर्स के डेबिट में कितना जाना चाहिए? 4,80,000। ये देख भाई, डेटर्स के डेबिट में 480 का है क्या? एग्रीड? अच्छा राजा बेटा मुझे एक बात बता, इधर कितना लिखो? 2 सेल्स, कैश में कितना आएगा? 1,20,000। डन, टिक मार्क। टोटल सेल ये दे दिया, ठीक है। पेमेंट फॉर ऑल परचेसेस वर मेड बाय चेक ओनली, इसका फिगर निकाल कर दिया था मैंने, कितना? 3 लाख। सो बाय क्रेडिटर्स, बैंक कॉलम में आएगा 3 लाख। बोलना बाबू, ए झंपिया, क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में 3 लाख। आगे बढ़। गुड्स वर सोल्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट बोथ, क्रेडिट कस्टमर्स पे बाय चेक ओनली। कौन सा बेटा? थोड़ी देर रुक जाना, अभी चलते सीक्वेंस में। मुझे पता चल रहा है तू क्या बोल रही है। ये लड़की क्या बोल रही है कि सर क्रेडिटर्स का बैलेंस हमारे हिसाब से होना चाहिए 1,20,000, बट इधर दिख रहा है 146। सो गिव मी सम टाइम, विल फिगर इट आउट कि क्या है। अब वो फिगर मुझे भी आइडिया नहीं कि एक्चुअल फिगर क्या है, ठीक है। तो मैंने बोला था उधर उतना है कि जुगाड़ छोड़कर बाकी मैं करवा दूंगा। चलो अभी तक तो चलते ना यार, ये बीच में छोरी, बीच में आगे की चीज। तेरे को बोला था ना लाइक पेमेंट ऑफ रेंट, एंट्री बताओ। रेंट टू बैंक क्या? सो बेटा बैंक के क्रेडिट साइड में बाय रेंट कितना आएगा? 16,000। ए रसगुल्ले, रेंट कहां जाएगा? P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। ये रेंट 16,000 बराबर है क्या? मैंने 16 ही लिखा ना, यस। डन। अगला आइटम कौन सा है बाबू? क्या बेटा? कौन से एडजस्टमेंट चल रही है? 3 हो गई, हाँ। गुड्स वर सोल्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट, क्रेडिट कस्टमर पे बाय चेक ओनली। इसके अंदर हमारे को फिगर कौन सा मिला? क्रेडिट कस्टमर का मिला क्या? नहीं, क्रेडिट कस्टमर का नहीं मिला। और गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट बोथ, ठीक है। कैश की एंट्री तो हमने ऑलरेडी कर दी, क्रेडिट सेल की भी ऑलरेडी एंट्री कर दी है। नाउ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर बेटा ऑलरेडी कर दिया था हमने, है नहीं? टिक मार्क करो। मिस्टर ए सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ द मंथ एट लास्ट मंथ ऑफ ईच मंथ आफ्टर पेइंग सैलरी। सैलरी 2,000। ओ इधर तो उन्होंने पर मंथ पकड़ी है। ऑफिस एक्सपेंसेस 1,200, पर्सनल एक्सपेंसेस। बेटा क्वेश्चन में चेंज करो, उधर लिखो सैलरी 2,000 पर मंथ, ऑफिस एक्सपेंसेस पर मंथ, एंड व्हाट? पर्सनल एक्सपेंसेस पर मंथ। क्लियरली मेंशन होना चाहिए, और टेंशन मत लो, एग्जाम में लिखा हुआ आएगा। हैप्पी? सुविधा बताओ मुझे, सैलरी कितनी है? 24,000 ना, 2,000 इंटू 12। दूसरा वाला ऑफिस एक्सपेंसेस 14,400, और बेटा ड्राइंग्स 6,000। क्या ये फिगर दिख रहा है क्या आपको? कैपिटल में से लेस, P&L अकाउंट के डेबिट में, दोनों फिगर बराबर है क्या? सैलरी और कौन से? ऑफिस एक्सपेंसेस। अब बेटा मैं कैश बुक तो मैं खुद बना रहा हूं ना, तो बाय सैलरी कितना लिखेंगे बेटा? 24,000। नेक्स्ट बाय ऑफिस एक्सपेंसेस 14, और बेटा नेक्स्ट बाय ड्राइंग्स बोल बेटा कितना है? 6,000। डू यू ऑल एग्री? बेटा इसको टिक मार्क कर दो। बेटा डिपॉजिट की भी एंट्री बोली उन्होंने। डिपॉजिट कितना है? अरे आवाज नहीं आ रही। डिपॉजिट कितना है? 80,000 की एंट्री कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होगी? बाय बैंक। कैश कॉलम में 80,000 एंड 2 कैश, बैंक कॉलम में 80,000। डू यू ऑल एग्री? सी कॉन्ट्रा। ये फिगर मैंने आपको दिया था। आगे स्टॉक डेटर्स का बैलेंस कितना है? 1,60,000। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल एनालिसिस, एंड दैट्स एब्सोल्युटली राइट फिगर। ये बेटा इधर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। ये जो डेटर्स है वो 160 नहीं है,
अच्छा ये एक्चुअली स्टॉक डेटर्स हो गया ना, स्टॉक 160 है, ये देखो ऐसा है। थोड़ा सा दिमाग उस समय लगाते ना तो काम जल्दी हो जाता मैडम। और ये जो स्टॉक है डिलीट। अब ठीक है, तुम समझ गए ना। और ये कितना है, ठीक है मैं ही कर देता हूं। हो गया क्या अभी भाई? क्रेडिटर्स फॉर गुड्स इज 1,46,000। सभी को समझ में आएगा प्रिंटिंग मिस्टेक क्या थी? स्टॉक इज 160, डेटर्स इज 1,20,000 एंड क्रेडिटर्स फॉर गुड्स इज 1,46,000. So boys and girls, you are all requested to come down to trading account. ट्रेडिंग अकाउंट में बेटा स्टॉक क्लोजिंग 160 है क्या बेटा? अरे भाई हाँ या ना? अच्छा उसके बाद में इसका सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? बैलेंस शीट। ये स्टॉक 160 आएगा। फिर बेटा आप क्रेडिटर्स अकाउंट के पास आए, क्रेडिटर्स अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस कितना लिखा? 1,46,000। ओ तेरी कहां गया? 1,46,000। और उसके बाद में बेटा डेटर्स में क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 1,20,000। डी ऑल अप्रिशिएट। अब बेटा फिगर कौन से पेंडिंग है जो अपने क्वेश्चन में देखते हैं? फिगर कौन से पेंडिंग है? क्या बेटा मैं आपसे ये पूछ सकता हूं कौन सी एंट्रीज हो गई? ये वाली एंट्री तो हम कर चुके थे, इसके फिगर्स के साथ हमारे को फिगर पता था। दूसरा ये वाली एंट्री को बेटा बैंक टू डेटर्स नहीं पता चल रहा है। डेटर्स अकाउंट को अगर हम टैली करेंगे सो बैंक में कितना डिपॉजिट करेंगे पता चल जाएगा क्या? यस। तो ये देखो मैंने डेटर्स को टैली किया पहले। ये डेटर्स को कहां टैली किया भाई? हाँ ये देखो 4,60,000। प्लीज गो एंड चेक। बैंक बैलेंस आया क्या? कितना आया? 4,60,000। तो बेटा जाहिर सी बात है मैं कहां पे जाके लिखूंगा? टू क्या लिखूंगा? डेटर्स। कितना लिखूं बेटा? 4,60,000 बैंक में। डन। तुम्हें मैं वापस याद दिला रहा हूं मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। मैं पहले क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं कि कौन से फिगर्स मेरे पेंडिंग है, जिसकी जर्नल एंट्री तो करके रखी हुई है बट फिगर्स पेंडिंग है, तो फिगर में बैलेंस कर निकालने की कोशिश कर रहा हूं। सो बेटा डेटर्स टैली हो गया। अब जरा जाते ऊपर और कौन से फिगर पेंडिंग है? सो ये वाली एंट्री तो हो गई बेटा। कौन सी वाली? बैंक टू डेटर्स हो गई ना ये वाली। ड्राइंग्स की एंट्री, डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर की भी एंट्री थी, ये भी डिपॉजिट की भी एंट्री हो गई। हाँ या नहीं? मेरे हिसाब से अब कौन सी एंट्री रही बेटा? आई थिंक सिर्फ थेफ्ट की एंट्री बाकी है। थेफ्ट की एंट्री बाकी है तो अभी अपन क्या करते हैं? क्रेडिटर्स अकाउंट को टैली कर देते हैं। हाँ ये देखो क्रेडिटर्स अकाउंट ये रहा आपके सामने। इसका परचेसेस फिगर आएगा 3,64,000। ये कहां चला जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा बेटा जी है 3,64,000। एग्रीड। अच्छा उसके बाद में और कौन से अकाउंट आपके पेंडिंग है? आपने क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाया, डेटर्स का बनाया और कैश बैंक का। बेटा बैंक अकाउंट को टैली कर दो और मुझे बताओ बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना है? बैंक अकाउंट को टैली करो और मुझे बताओ बैंक अकाउंट कितना है? $2,60,000। डी ऑल अप्रिशिएट। चिल्लाता क्यों है? 2,62,000 है क्या? अच्छा मुझे एक बात बता, कैश का कितना आएगा? बाय लॉस बाय थेफ्ट 23,600। 23,600 रुपए लेकर भाग गया ना लाइक। अब इसका इंपैक्ट ये जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में और ये कहां जाएगा? P&L अकाउंट डेबिट साइड। डू यू ऑल अप्रिशिएट? सो बेटा जी ये देखते हैं हम, हमारी बैलेंस शीट में फिगर जाएगा। पहले आपने कितना बताया बेटा? कैश एट बैंक 262 है क्या? डेटर्स 120 तो नीचे से आया है। एग्रीड। क्रेडिटर्स 146 नीचे से आया हुआ है। हाँ नहीं मेरे रसगुल्ले? सो ये बैंक बैलेंस आ गया बेटा। और बेटा लॉस ऑफ कैश 23,600 दिख रहा है क्या? से यस।
बेटा सारे फिगर टिक मार्क हो गए, जीपी बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, जीपी के बाद में एनपी आएगा, एनपी को डालने के बाद में आपके सारे फिगर बैलेंस शीट में टैली हो जाएंगे, हाँ या ना? तो क्या मैं मान सकता हूं कि ये प्रॉब्लम अब आप कर सकते हैं? एग्रीड? सो विद दिस यू आर नाउ एक्सपेक्टेड टू बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 के पास आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 9 लेंदी है, काफी लेंदी है, बट वी विल सॉल्व. तुम मुझसे ज्यादा लेंदी हो. क्या हुआ? क्या बोल रही है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन कितने पेंडिंग रहे हैं? एक और दो ही रहे. तुम्हें पता है जब हमने डे 1 को स्टार्ट किया था रिवीजन बैच में भी सिंगल एंट्री की प्रॉब्लम, इट यूज टू टेक मोर देन एन आवर और सो, 1 घंटे के करीब में. और अभी आप रिवीजन बैच के अंदर ही आपकी स्पीड फास्ट हो गई है. आ रही बात ध्यान में? इस स्पीड को मेंटेन रखना और सारे प्रॉब्लम खत्म कर दो जो आपको क्लास वर्क में पढ़ाए थे या आपको इधर पढ़ाए थे, क्या नाम, मॉड्यूल पीएम के. इनफैक्ट अगर मेरी बात मानते होगे तो अभी मॉड्यूल के प्रॉब्लम लेकर खत्म कर दो पूरा, वाइंड इट अप. तुम्हारे पास होने की गारंटी मैं लेता हूं अगर मॉड्यूल की ईच एंड एवरी प्रॉब्लम अगर आप कर रेडी रहे, आपके हाथ से सॉल्व करो एंड विथ स्पीड एक्यूरेसी. एंड नेवर एवर चेक मॉड्यूल ने क्या किया. आपने देखा हम पहले आंसर निकाल रहे थे फिर जाके चेक कर रहे थे. तुम उल्टा करते हो, तुम आंसर देखकर फिर उधर जाके चेक करते हो. ऐसा नहीं चलता है, समझा? हमेशा पहले कर ले लो और हो सके तो सॉल्व करो. जो लोग तो सिर्फ एक ही ग्रुप दे रहे हैं, हो सके तो सॉल्व करो. यस, हियर वी गो विद द क्वेश्चन नंबर 9. ये सॉल्व करेंगे बेटा. A sole trader requests you to prepare his trading and P&L account for the year ended 31st March 2013 and a balance sheet as at that date. He provides you with the following information. Statement of affairs, बधाई हो, क्या दिया हुआ है? ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है. अब बेटा एक ट्रिक समझाता हूं. जिसके जिसके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है उन सभी का एक अकाउंट बना लो. एकदम मतलब एग्जाम में फिर चक नहीं, तक नहीं, क्या कि किसका अकाउंट बनाने का. तो अब मैं तुम्हें बताऊं क्या. बैंक ओडी है बेटा. सो बैंक ओवरड्राफ्ट है तो कैश बैंक अकाउंट जब बनाएंगे तो बैंक ओडी क्रेडिट साइड में आएगा. ओपनिंग बैलेंस डेबिट में नहीं, क्रेडिट में. और कैश बैलेंस आएगा डेबिट में. हैप्पी? दूसरा आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी का अकाउंट बनाओ, रेंट का अकाउंट बनाओ. एग्रीड? और बेटा जी बिल्स पेएबल है, अकाउंट जनरली बनाना चाहिए, क्रेडिटर्स अकाउंट. और ये कैपिटल जाएगा बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड, क्लोजिंग बैलेंस. फिर बेटा फर्नीचर, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, ये चारों फिक्स्ड एसेट है. स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ट्रेड डेटर्स का अकाउंट बनाओ, इंश्योरेंस का भी अकाउंट बनाओ. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, हाय रब्बा, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है, स्टेशनरी का अकाउंट बन सकता है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का नहीं. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का क्या करना है? कंज्यूम्ड निकालने के लिए काम आएगा वो. तो ये ओपनिंग स्टेशनरी है बेटा. ये क्या है? ओपनिंग स्टेशनरी. इसके बारे में मैं समझाता हूं. कैश इन हैंड, कैश अकाउंट जब बनाएंगे तब देखेंगे. कैश और बैंक अकाउंट दोनों सेपरेटली बनाने पड़ेंगे. ही इन्फॉर्म्स यू दैट देयर हैज बीन नो एडिशन टू और सेल ऑफ फर्नीचर, बधाई हो. कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन, बल्ले बल्ले. डायरेक्टली ओपनिंग बैलेंस शीट के फिगर क्लोजिंग बैलेंस शीट में चले जाएंगे. वहां से डेप्रिसिएशन लेस कर फिगर लिख देना और डेप्रिसिएशन आ जाएगी P&L अकाउंट. अकाउंट बनाने की कोई दरकार नहीं है, खाना शुरू हो गया है. फॉर द अकाउंटिंग ईयर 12-13 द अदर असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑन 31st March 2013 आर एज फॉलोज. जब तुम शादी में जाते हो तब भी ऐसी फीलिंग आती है नहीं? दूल्हे दुल्हन में किसी को इंटरेस्ट नहीं होता है. खाने में क्या है? सिंगल एंट्री में थोड़ी ना इंटरेस्ट है. खाने में क्या, तीनों बच्चे एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे, ये लाए ये. अरे नलायक. आगे बढ़ता है. द अदर असेट्स एंड लाइबिलिटीज एज ऑन 31st March 2013 आर एज फॉलोज. बेटा स्टॉक जाएगा ट्रेडिंग क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड. मेरा रिवीजन ले रहे हो कि तुम्हारा चल रहा है? तो अब तुम बोलोगे, बताओ. स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, इसीलिए बोल रहा हूं मत खाया कर बीच में. बताओ अभी ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, असेट साइड. अब जल्दी जल्दी बोलो नहीं तो संतोष बोल देगा. ट्रेड डेटर्स, बैलेंस शीट, असेट साइड, डेटर्स अकाउंट, विच डेबिट या क्रेडिट? डेबिट या क्रेडिट? क्लोजिंग बैलेंस कहां पे जाएगा? डेटर्स अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, असेट साइड. यही बात चल रही थी ना? फिर मैं रुका क्यों पता नहीं. बिल्स रिसीवेबल,
क्लोजिंग बैलेंस शीट, असेट साइड, बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिट साइड। धन्यवाद। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का अकाउंट बनेगा या इंश्योरेंस का? पहले इतना तो बता दो, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस मतलब क्या है? प्रीपेड। प्रीपेड को कौन सा बैलेंस होता है? ये ओपनिंग है कि क्लोजिंग है? ओपनिंग रहा तो, क्लोजिंग रहा तो ये जाएगा इंश्योरेंस के क्रेडिट साइड में, बैलेंस शीट असेट साइड। बल्ले बल्ले। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये क्लोजिंग स्टॉक है, स्टॉक का अकाउंट नहीं बनता है, कंज्यूम्ड बनाना पड़ेगा, इसको पेंडिंग कर दे। फर्स्ट टाइम देख रहे हो। कैश एट बैंक पता चला क्या? हाँ बताओ क्या पता चला? ये नहीं, कैश एट बैंक कहां पे डालेंगे? बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड, क्योंकि बैंक को होता है डेबिट बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, और बैंक कहां जाएगा? बैलेंस शीट असेट साइड। कैश एट हैंड, कैश अकाउंट डेबिट या क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड। एंड बैलेंस शीट असेट साइड। सैलरीज आउटस्टैंडिंग, इसको बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट। ओपनिंग, क्लोजिंग, ये क्लोजिंग है कि ओपनिंग है? तो ये आएगा डेबिट साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। रेंट आउटस्टैंडिंग, बैलेंस कौन सा है? ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ये ओपनिंग है कि क्लोजिंग है? तो कहां जाएगा? डेबिट साइड ऑफ रेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। बिल्स पेएबल को कौन सा बैलेंस होता है? ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ये ओपनिंग है क्लोजिंग है? ये क्लोजिंग जाएगा बिल्स पेएबल अकाउंट के डेबिट साइड में, और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ट्रेड क्रेडिटर्स, अच्छा क्रेडिट बैलेंस होता है ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कौन था डेबिट बोलने वाला? क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड। एग्रीड। तो ये कौन सा साइड में आएगा? डेबिट साइड में। वेरी गुड। ही ऑल्सो प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग समरी ऑफ हिज कैश ट्रांजेक्शन। अंडरलाइन द वर्ड कैश। ये बेटा अब इससे ज्यादा दयालु एग्जामिनर क्या रहेगा यार? कैश बुक भी बेचारे ने बनाने की कोशिश की है, समझ में आएगा? बट इतना कमीना एग्जामिनर है ना, ओपनिंग कैश बैलेंस नहीं लिखा है। देखो लिख देता तो कैश बुक बन जाती है। देखो तो अभी अपने को कैश बुक तो बनानी पड़ेगी क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है। बट ये जो फिगर है ना, ये डेबिट साइड में ही जाएंगे, और ये जो फिगर है ये कहां जाएंगे? क्रेडिट साइड में। अब इसका सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा। पांड्या बरोबर है क्या? वीर बहादुर, इट इज फाउंड प्रूडेंट टू डिप्रिशिएट फर्नीचर एट 5%, कंप्यूटर एट 10%, मोबाइल एट 25%. द प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट 5% ऑन ट्रेड डेटर इज ऑल्सो कंसिडर्ड डिजायरेबल. अब तुम्हें एक बात बताऊं क्या? प्रॉब्लम में बहुत सारे आइटम है पोस्टिंग के, तो मैं तुमको एक शॉर्टकट दिखाता हूं. शॉर्टकट क्या है? सारे अकाउंट्स ऑलमोस्ट जल्दी जल्दी टैली हो जाएंगे. अगर मैं पेजेस पलटने में टाइम डालूंगा तो ज्यादा समय लगेगा. तो क्या हम सैलरी जिनके जिनके अकाउंट बनाने पहले उनको वाइंड अप कर सकते हैं क्या? इधर हो गया. तो एक बार चालू किया तो उधर का उधर काम खत्म करते जाएंगे और उनके फिगर्स निकाल लेंगे और फिर बाद में पोस्टिंग करेंगे तो चलेगा. यस. सो बॉयज एंड गर्ल्स, यू आर ऑल रिक्वेस्टेड टू फर्स्ट डू द वे आई से यू. पहले बनाइए ट्रेडिंग एंड पे एंडल अकाउंट. अच्छा बच्चा है ना तू? नहीं है? ट्रेडिंग एंड पे एंडल अकाउंट. बेटा बी क्विक. गुड़िया ट्रेडिंग एंड पे एंडल अकाउंट बना. ट्रेडिंग एंड पे एंडल अकाउंट के बाद में बेटा नेक्स्ट अकाउंट बनाओ. नेक्स्ट अकाउंट नहीं, बैलेंस शीट. कैन आई मेक बैलेंस शीट? एग्रीड. बैलेंस शीट कौन सी बनेगी बेटा? क्लोजिंग. डन. अच्छा, बैलेंस शीट के बाद में बेटा कैश बैंक अकाउंट भी बनाना पड़ेगा. कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट. कैश एंड बैंक करो, ऑब्लिक नहीं है. इसमें दो कॉलम कैश और बैंक, सी और बी, सी और बी. जनता जनार्दन कर दिया क्या? मैं मानता हूं कि आपका कैश बैंक अकाउंट बन गया होगा. अब आप अगले जो अकाउंट हमने डिसाइड किए थे वो अकाउंट्स बनाने शुरू कर देते, जो नॉर्मल वाले अकाउंट थे.
जिससे हमारी स्पीड बन जाएगी, ठीक है। ओके, हियर वी गो। पहला अकाउंट क्रेडिटर्स अकाउंट, हाँ नहीं, फिर उसके बाद में बिल्स पेएबल अकाउंट, उसके बाद में डेटर्स अकाउंट, उसके बाद में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। डू यू ऑल एग्री? डेटर्स अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा। उसके बाद में कौन सा? सैलरी अकाउंट। कौन सा बता रही गुड़िया? रेंट अकाउंट। फिर तुम्हारा बोलना पड़ रहा है इंश्योरेंस अकाउंट। इंश्योरेंस अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट नहीं बनेगा बेटा, मैंने वो पेंडिंग रखा है, आगे देखेंगे। इसके अलावा और कोई आइटम है क्या बेटा? बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल तो बना दिए मैंने। ऑल राइट, देख लो ये सब चीजें है क्या? डेटर्स बी आर, सैलरी, सॉरी डेटर्स बी आर नहीं, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, डेटर्स बी आर, सैलरी, रेंट एंड इंश्योरेंस। रेडी हो गया? चल बेटा, ध्यान रहे मैं सिर्फ वर्किंग नोट पर पहले शुरुआत से काम कर रहा हूं। सो क्रेडिटर्स का बैलेंस बेटा, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ट्रेड क्रेडिटर्स का कितना है बेटा फिगर? बैलेंस शीट में देख के बताओ। 52,500 बेटा। क्लोजिंग फिगर आपको दिया हुआ है नीचे, क्लोजिंग फिगर दिया हुआ है नीचे, जरा जाके देखो। टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना है? 76,000। मैंने एक फिगर लिखा। फिर बिल्स पेएबल का बेटा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा आप टिक मार्क करते जाना क्वेश्चन में, एक टिक मार्क हो जाना चाहिए। टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना आएगा? 22,500। सॉरी, क्लोजिंग बिल्स पेएबल का बैलेंस मेरे हिसाब से 26,500 दिख रहा है क्या? प्लीज चेक करो, या सीक्वेंस में जाऊं कि मिल रहे फिगर? सीक्वेंस में जाऊं, कैसे जाऊं? सीक्वेंस में जाऊं, चलो सीक्वेंस में चलते। क्या दिक्कत है? अपने को आंसर परफेक्ट चाहिए यार, बात खत्म। सीक्वेंस में चलते, सीक्वेंस में ही चलते, जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे। नको, ये एडॉक हो जाता है, सीक्वेंस में ही चलते। अब देखो ये एडॉक वे जो है, ये आप आपके लेवल पर घर पर करो, कोई दिक्कत नहीं, बट क्लास में करना मुझे नहीं लगता उचित है।